हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करेंगे केडी कैंपस का ये बुक नीतू मैम के द्वारा लिखा गया ये बुक है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर योर ग्रामर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नाउन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु या स्थान या गुण या कार्य या अवस्था के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। एक्चुअली अगर हम नाउन का सिंपल डेफिनेशन देखें तो नाउन इज अ एनी नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम जो है नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए नाउन के 5 प्रकार दिए गए हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सारे नाउन के बारे में यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का प्रॉपर नाम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, तो ये किसी व्यक्ति के नाम हो गए। वस्तु का नाम हो गया, जैसे कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया। कोई प्लेस हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया। तो इस तरह के जो भी नाउन है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे राम किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अगला नाउन देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है किसी एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय हम बोलते हैं, बॉय मतलब हो गया मेल जाति के बच्चों के लिए हम क्या बोलते हैं? बॉय। तो ये हो गया कॉमन। इसी तरह टाउन हो गया, टाउन हो गया किसी कस्बा का नाम हो गया। तो एक प्रॉपर नाम नहीं है, लेकिन हम किसी भी कस्बे को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है। एक बात और आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी कॉमन नाउन है इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर यानी किसी व्यक्ति का नाम को हम प्लूरल नहीं बना सकते। यानी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा कि जो प्रॉपर नाउन है उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, जबकि कॉमन नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। अगला नाउन देखिए हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन या संज्ञा के समूह का बोध हो, यानी पूरे कलेक्शन का बोध हो, यानी उसके ग्रुप का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। जैसे टीम, टीम किससे बनता है? प्लेयर। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। इसी तरह कमेटी, मेंबर से बनता है कमेटी, तो उस सारे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कमेटी। आर्मी हो गया, यानी सोल्जर्स का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी। तो ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर में प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। इनका प्लूरल तभी किया जा सकता है जब उनमें क्या हो? मतभेद दर्शाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द फ्लॉक ऑफ गीस स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। ठीक है। तो ये फ्लॉक हो गया ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। यहाँ पे देखिए ज्यूरी है, ज्यूरी एक ग्रुप है, ग्रुप के लिए हम क्या यूज कर दिए? कलेक्टिव नाउन। तो अब यहाँ पे जो वर्ब होगा क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे इज डिसाइड किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। यानी जो कमिटी है, यानी जितने मेंबर से मिलकर एक कमेटी बना है, तो ये कमेटी एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा, और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। हमने क्या सीखा था कि जो कलेक्टिव नाउन होता है इसमें अगर मतभेद हो तो हम उनको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर डी, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। तो देखिए टीम के बीच में क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया, उनके जो उनका सोच है उनमें मतभेद आ गया। तो जब इसमें डिवाइड हो जाता है उनका सोच, यूनिटी नहीं होता, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यानी यहाँ पे टीम जो है ये प्लूरल वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे हम टीम से नहीं करेंगे, ये टीम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ मेंबर, तो इसको हम प्लूरल नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब हो गया उसके डिवाइड से। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे उसको हम प्लूरल दर्शा देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि इनमें यूनिटी नहीं दिखाया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। यहाँ पे ऑडियंस का मतलब होता है जो दर्शक होते हैं उनका समूह। अब ये ऑडियंस अपना इंडिविजुअल सीट्स लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इनको प्लूरल बताया गया है। तो ऑडियंस को प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया गया है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। और यहाँ पे क्या है देखिए, देयर, देयर यानी प्लूरल की तरह ट्रीट किया गया है। तो ऑडियंस के प्लूरल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है।
चलिए देखते हैं अगला हमारा जो नाउन है दैट इज मटेरियल नाउन। जब नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके उनको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे सिल्वर से बनता है कुछ चीज़, यानी आपको याद रखना है कि जो मटेरियल से बनते हैं, मटेरियल से जो नाउन बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, सी हैज़ परचेस अ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये वुड हो गया, क्या हो गया, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, ठीक है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती या इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है, तो इन्हें समानतः सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा सकता है और इनमें नाउन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको क्या याद रखना है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, मटेरियल से। तो मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो यानी इनका प्लूरल संभव नहीं होता, पहली बात। और दूसरा, इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी एक सिंगुलर नाउन है। तो जब सिंगुलर, इनका दूसरा रूप संभव ही नहीं है, यानी ये ऑलवेज सिंगुलर ही रहेंगे, तो इनको आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगला नाउन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी होते किसी के गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है, ठीक है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। जैसे कि आप बात करें एयर का, जैसे कि आप बात करें कि किसी की ब्यूटी, सुंदरता, किसी का सोच, किसी का विजडम। तो इस तरह के नाउन जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट, ब्रेवरी, हेट्रेड, लाफर, पॉवर्टी, यूथ, ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब जैसे हमने मटेरियल की तरह मटेरियल नाउन अभी पढ़ा है, उसी तरह इसका भी कॉन्सेप्ट होता है कि ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, यानी ये सिंगुलर के फॉर्म में रहते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आर्टिकल का यूज नहीं करना है और इनका प्लूरल संभव नहीं, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिनका प्लूरल संभव है उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सकती है। जैसे वी बॉट 6 टेबल्स, तो ये टेबल है, 6 टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल्स हो गया, ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स, मेनी मूवीज, ठीक है। अगला क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे मनी हो गया। तो इस तरह के जो नाउन है आपको याद रखना है। इस बुक में सारे लिस्ट दिया है, तो इन लिस्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। काउंटेबल नाउन यानी जिनका प्लूरल संभव है, जैसे स्टार्स हो गया, सेकेंड्स हो गया, रुपीज़ हो गया। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मनी हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नाउन। अब इनकी वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर जो नाउन है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। बात करें अगर अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है यहाँ पे देखिए, इसके लिए एडजेक्टिव दिया है। काउंटेबल नाउन के लिए कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि मेनी का यूज हम काउंटेबल के साथ ही करेंगे, फ्यू का यूज, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनका यूज हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। अगला देखिए अनकाउंटेबल के साथ हम क्या कर सकते हैं, मच का यूज हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के नाउन के साथ करेंगे और क्वांटिटी का यूज भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। और हमने क्या सीखा था कि जो काउंटेबल होते हैं यानी जिसकी प्लूरल फॉर्म संभव है और अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं केवल, इफ़ नीडेड वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ए और एन का यूज अनकाउंटेबल के लिए नहीं किया जा सकता। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। पहला रूल देखिए, नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी इसको हम सिंगुलर नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे सीजर्स है तो आप सोचो कि
एस काट के अगर हम सीजर लिख दें तो ये नाउन गलत हो जाएंगे। तो ये सारे नाउन्स को आपको याद रखना है, ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, इनका सिंगुलर संभव नहीं है। तो अब अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो इनके लिए जो वर्ब होगा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सीजर्स, देखिए सीजर्स कैसे मिलकर बना होता है, सीजर्स कुछ ऐसा होता है, यानी कैंची दो पार्ट से मिलकर बना होता है, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। इसी तरह टंग्स, चिमटा जो होता है कैसे दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसी तरह प्लायर्स होता है, पिंसर्स होता है, बिलोस होता है, ट्राउजर्स होता है, पैंट्स होता है, पजामास होता है, शॉर्ट्स होता है, गैलोस होता है। ठीक है, फैंक्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। स्पेक्टिकल जैसे जो हमारा ऐनक बना होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी दो आंखों के लिए है, तो ये प्लूरल। गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया जैसे दूरबीन। इसी तरह आई ग्लासेस, आर्म्स हो गया, अमेंस हो गया, अचीव्स हो गया, एरीज हो गया, एस्पेसीज हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, एम्बर्स हो गया, फायरवर्क्स हो गया, लॉजिंग्स हो गया, आउटस्कर्ट्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, रिचेस हो गया, रिमेन्स हो गया, सेविंग्स हो गया, चैम्बर्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया। तो इन सारी लिस्ट को आपको याद रखना है, जिनका यूज हम हमेशा प्लूरल के फॉर्म में करेंगे। देखिए इनका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। वेयर आर माई पैंट्स, देखिए ये पैंट्स को हमेशा हम पैंट्स ही लिखेंगे, कभी भी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि वेयर आर माई पैंट। पैंट्स यानी पेयर ऑफ टू एलिमेंट, पैंट कैसे दो पाँव के लिए बना होता है, तो हम इनको हमेशा प्लूरल ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्हीं का यूज करके दिखाया गया है। और सारे नाउन के लिए कैसा होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, जैसे एम्बर्स के लिए वर, एम्स आर्म्स के लिए आर, तो ये प्लूरल वर्ब अपने साथ फॉलो करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, अगला आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाउन्स है यहाँ पे दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, यानी ये वाकई में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि न्यूज, न्यूज दिखने में ये एस है लास्ट में लेकिन ये सिंगुलर होता है। इसी तरह इनिंग्स, और ये जो सब्जेक्ट हो गए, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आपको याद रखना है किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी गेम का नाम हो गया, ठीक है ना, गेम हो गया, तो इस तरह के जो भी नाम होंगे ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे, दिखने में प्लूरल हो सकते हैं। या फिर कोई डिजीज हो गया, तो डिजीज हो गया, इसमें भी ये सिंगुलर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ये हो गया डिजीज जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंजल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, तो ये दोनों गेम हो गए। तो ये दिखने में प्लूरल है लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ कैसा है, दिखने में प्लूरल है कि वर्ब कैसा यूज किया गया है, इज, तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो एथिक्स के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, विच इज करेक्ट। अगला रूल देखिए, अगला रूल है हमारे पास, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल के फॉर्म में होता है। तो दिस इज रूल नंबर 3, या इसको हम लिस्ट नंबर 3 बोल सकते हैं, जहाँ पे नाउन आपको देखने में सिमिलर हो सकते हैं लेकिन ये एक प्लूरल नाउन की तरह ऑलवेज ट्रीट किए जाते हैं। जैसे केटल, कैटल, कैटल यानी क्या होता है, जो हमारे मवेशी हैं या जो जानवर हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैटल। तो कैटल का यूज जहाँ भी होगा ये प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ठीक है। तो इन सारे नाउन का यूज हम प्लूरल नाउन की तरह करेंगे। जैसे केटल्स, केटल्स नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे केटल्स होगा, सॉरी केटल होगा हमेशा, इसमें हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे, तो ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो केटल के लिए प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, विच इज करेक्ट। अगला देखिए इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, क्या है, आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, तो इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सेना, तो इसके लिए वर्ब कैसे दिया है, प्लूरल, विच इज करेक्ट।
पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस के लिए कैसा दिया है, प्लूरल वर्ब दिया है, विच इज करेक्ट। यहाँ पे पुलिस का यूज देखिए, पुलिस दो तरह से यूज होते हैं। अगर हम बात करें पुलिस अगर ये डिपार्टमेंट की बात हो, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो तो ये पुलिस कैसा काम करता है, सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा। अगर पुलिस वालों की बात करें, यानी पुलिस में जो काम करते हैं उन लोगों की बात करें, यानी वहाँ पे हम पीपल की बात करें जो पुलिस में काम करते हैं उनके लिए, जो जब इनका यूज पुलिस वालों के लिए किया जाता है तो ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं, यानी वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे फॉलो होगा। अगला यहाँ पे क्या लिखा है कि पीपल का अर्थ क्या होता है, लोग। पीपल्स का अर्थ क्या होता है, डिफरेंट रेसेस, ठीक है। जैसे पीपल्स बोल दिया तो यानी वो डिफरेंट कंट्री, भिन्न भिन्न कंट्री के लोग हो गए या भिन्न भिन्न जाति के लोग हो गए, पीपल्स का मतलब ये होता है। तो जनरली अगर हम लोगों की बात करेंगे तो पीपल ही यूज होगा, पीपल्स नहीं होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। यानी आपको जैसे ये सीनरी है तो सीनरीज लिख के दे देगा जो गलत हो जाएगा। ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर, और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो ये सिंगुलर की तरह ही हमेशा काम करेंगे। इनका अगर प्लूरल फॉर्म दिया है तो गलत हो जाएगा वो। जैसे तो ये लिस्ट आपको याद रखना है, जैसे सीनरी, पोट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, कॉस्ट। तो ये सारे लिस्ट को आपको याद रखना है। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह ही हमेशा ट्रीट होते हैं, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो सीनरी के लिए कैसा वर्ड दिया है, वर्ब दिया है सिंगुलर। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे सिंगुलर यूज किया गया है। द मिसचीफ कमिटेड, तो ये सिंगुलर यूज किया गया है। हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ पे सिंगुलर यूज किया गया है। इक्विपमेंट भी यहाँ पे सिंगुलर यूज किया गया है। अगला देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये नाउन जो यहाँ पे दिया गया है, अगर इनका यूज हमें प्लूरल फॉर्म में करना है तो क्या कर सकते हैं, इनके यूज के लिए हम यहाँ पे पीस ऑफ यूज कर सकते हैं। अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, इस तरह के वर्ड को हम वहाँ पे यूज कर देंगे तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे प्लूरल की तरह काम किया गया है तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल दिया, प्लूरल बना दिया। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सिंगुलर बनाया गया है। तो इस तरह के वर्ड में हम पीसेस ऑफ ये वर्ड ऐड करके उनको हम प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर को फर्नीचर्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे अगर प्लूरल दिखाना तो क्या लिखेंगे, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर यानी ये डिफरेंट या बहुत, यानी प्लूरल फॉर्म फर्नीचर को दिखाया गया है, तो मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर यूज करके हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगला यहाँ पे जो रूल है या समझ लीजिए जो ग्रुप है, यहाँ पे जो नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं, यानी इनको हम प्लूरल की तरह भी काम कर सकते हैं या सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हो गया डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ठीक है। तो इनका अगर हम बात करें, अगर इनको यूज करेंगे हम सिंगुलर की तरह तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, अगर वहाँ पे हम प्लूरल की तरह भी काम करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है। जैसे देखिए, आर टीम इज द बेस्ट, ये पूरे टीम की बात कर रहा है, तो टीम में ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टीम। तो यहाँ पे पूरे टीम की बात कर रहा है, यानी यूनिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर। यहाँ पे देखिए, आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो आर टीम यहाँ पे पता नहीं क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ पे देखिए देयर यूज कर दिया, यानी
इन सभी को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उन सभी को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये अलग अलग है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। देयर आर 2 फिश इन द पाउंड। अब देखिए फिश हमेशा फिश ही होगा, फिशेस नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 2 के लिए बताया गया है, यानी वर्ब जो है ये प्लूरल बता दिया। देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम, यानी अब यहाँ पे फिशेस का अर्थ होता है विभिन्न प्रजाति के फिश, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फिश की बात किया गया, तब यहाँ पे फिशेस लिखेंगे। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल फिश की बात करें कि बहुत सारे फिश हैं, तो वहाँ पे हम फिशेस नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, फिश लिखेंगे। अगला आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बताया है, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। हाइफनेटेड नाउन यानी 2 नाउन को हम ये हाइफन के साथ जोड़ देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफनेटेड नाउन। तो यहाँ पे बोला इनका यूज हम प्लूरल की तरह नहीं कर सकते। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी एक कंपाउंड नाउन लिखा है, तो जो मेन नाउन होगा उसी को हम प्लूरल बना सकते हैं, और जो उसके पहले जो लिखे हैं वो उस नाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म संभव नहीं होता, तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, तो ही गेव मी उसने क्या दिया, नोट दिया। तो अब ये जहाँ जो यहाँ पे बता रहे हैं उस नोट की विशेषता बता रहे हैं, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू तो हो गया यहाँ पे डिटर्मिनर। अब 200 रुपी, अब नोट्स हो गया यहाँ पे मेन नाउन, तो मेन नाउन को जो बता रहे हैं वो एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते, यानी रुपीज़ से एस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपी नोट्स। अब ये नोट्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम डिटर्मिनर प्लूरल यूज किया गया है, यानी 2 के लिए नोट्स होगा, 1 के लिए सिंगुलर होगा यानी नोट होगा। अगर 1 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। अब यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया डिटर्मिनर, 5 के लिए यानी प्लूरल नाउन है, तो होटल्स हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे होटल को डिफाइन कर रहा है कौन, स्टार, तो यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, एस कट जाएगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टार होटल्स करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ ये लिस्ट है रूल नंबर 7 में जिनका गलत यूज किया जाता है। जैसे हम बोल देते हैं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, अल्टीमेटली ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हम सिंपली हम क्या बोलेंगे वहाँ पे कजन, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर, सिंपली हम क्या बोलेंगे, कजन। अगला देखिए पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता, क्या होता है, पिक पॉकेट। इसी तरह गुड नेम नहीं होता, जैसे नहीं बोलते व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो गुड नेम नहीं होता, सिंपली क्या होता है, नेम। इसी तरह बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर, तो ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ा मिस्टेक, तो यहाँ पे हम बिग या स्मॉल लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली क्या लिखेंगे हम, ब्लंडर। इसी तरह अगला है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तो ब्रीज होता है मंद हवा, तो इसके साथ हम ना स्ट्रॉन्ग या लाइट इस तरह के वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम क्या लिखेंगे, ब्रीज, ठीक है। इसी तरह अगला वर्ड है हमारे पास बैड ड्रीम, जो हमारा बुरा सपना होता है उसको हम बैड ड्रीम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नाइटमेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, नाइटमेयर। अगला क्या बोला है, देखिए निम्नलिखित नाउन्स में भी हमेशा कन्फ्यूजन होता है, जैसे फ्लोर, फ्लोर और ग्राउंड में क्या अंतर है। फ्लोर का मतलब होता है किसी घर के 4 दीवारी, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर। ग्राउंड का मतलब होता है खुला मैदान, तो जो ओपन प्लेस है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड। फ्लोर का क्या मतलब होता है, एक फ्लोर का मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है यानी जो फर्श होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर। अगला वर्ड यहाँ पे देखिए स्किल एंड टैलेंट। टैलेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमें जन्म से ही मिल जाता है, यानी जो फ्रॉम बर्थ ही उसके पास है उसको हम बोलेंगे टैलेंट। और स्किल का मतलब क्या होता है कि जो हम मेहनत करके सीखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्किल, ठीक है। अगला देखिए इन्वाय और जेलस, तो जेलस का मतलब होता है कि जो अपने पास है और उसको खो जाने का जो डर रहता है उसको हम बोलते हैं जेलस। और इन्वाय मतलब होता है जो दूसरों को देखकर, जो दूसरों के पास है और वो हमारे पास आ जाए, इस तरह के जो जलस होता है या जो जलन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वाय। तो ये कुछ कॉमन वर्ड थे, इसका यूज हम करते हैं। रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यहाँ पे ऐड कर दें तो ये कैसे हो जाते हैं,
प्लूरल में यूज नहीं किए जाते, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पेयर का यूज किया जाए, स्कोर, स्कोर यानी होता है 20, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, यानी इसके पहले अगर हम डेफिनेट नाउन लिख देंगे, डेफिनेट नाउन, तो ये कैसे हो जाते हैं सिंगुलर। अगर इनडेफिनेट लिखेंगे, इनडेफिनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाती हैं प्लूरल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 3 डजन पेंसिल्स, ठीक है, 3 जोड़ दिए तो यहाँ पे डजन हो गया, और ये पेंसिल्स क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ये प्लूरल बना है। इसी तरह अगला जो इसी में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर ये इनडेफिनेट काउंटेबल होते हैं, यानी इसके पहले कोई डेफिनेट नाउन नहीं लिखा गया, नंबर नहीं लिखा गया, तो ये प्लूरल में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डजन्स ऑफ वुमेन, यहाँ पे देखिए इसके पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं लिखा गया कि 1 डजन या 2, 3, 4, ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लूरल, यानी ये डजन्स हो गया। डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस तरह इनका यूज करते हैं। देखिए इन सेंटेंस हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लूरल, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अगर ये प्लूरल तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। केम टू सी द फेयर, इसी तरह ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 9, क्या बोला है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो और सेम नाउन रिपीट हुआ हो, तो ये जो दोनों नाउन होते हैं, जैसे ये एक नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन, और दोनों कैसे सेम नाउन है, तो ये दोनों कैसे होते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं, दोनों सिंगुलर नाउन होते हैं, और इन दोनों नाउन के लिए जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए टाउन आफ्टर टाउन, टाउन हो गया और ये दूसरा नाउन, दोनों सेम नाउन है तो सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, तो रो और रो दोनों सेम नाउन हो गए, इसके लिए वर्ब जो यूज किया गया सिंगुलर वर्ब यूज किया गया, ठीक है। इसी तरह अगले एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, तो ये हो गया हमारे रूल नंबर 9। अगला रूल देखिए कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर यानी टीचर मेल के लिए भी होता है, फीमेल के लिए भी होता है, इसी तरह स्टूडेंट होता है, चाइल्ड होता है, क्लर्क होता है, एडवोकेट होता है, वर्कर होता है, ठीक है, राइटर होता है, लीडर होता है, म्यूजिशियन होता है, डॉक्टर होता है। तो इस तरह के जो नाउन है ये कॉमन जेंडर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है इसे बोलते हैं हम डुअल जेंडर, ठीक है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः यहाँ पे ही, हिज या हिम का प्रयोग किया जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के कॉमन जेंडर का यूज किया गया है और वहाँ पे जो सेंटेंस है वहाँ पे कहीं भी उनके जेंडर की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल को ही डिफर करेंगे, यानी अगर प्रोनाउन चाहिए तो हिज का यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। यानी आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर वहाँ पे जेंडर को डिफाइन नहीं किया गया है तो हम मैस्कुलिन जेंडर को रिफ़र करेंगे, यानी मेल को रिफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल एवरी लीडर शुड परफॉर्म, यहाँ पे देखिए हिज का यूज कर दिया गया है, यहाँ पे हमको पता नहीं कि लीडर जो है मेल या फीमेल, तो हमने क्या यूज कर दिया हिज ड्यूटी। अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, तो यहाँ पे हम हिज का यूज कर दिए, मेल को रिफ़र कर दिए, ठीक है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे जो अगला रूल है यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। हमने रूल 10 तक जो इसके रूल्स हैं वो कवर किए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।